अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पसरूर का। सियालकोट थाना किला कालरवाला के इलाके में दिलीना दुश्मनी पर 7 अफराद कत्ल। अफसोसनाक वाक़या पसरूर के नवाही गाँव मालू के भली नहर BRB के किनारे पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फॉर्चूनर गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिन पर फायरिंग की गई। फायरिंग से 5 लोग मौका पर जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक हुए। होमिसाइड और PFSA की टीमें भी मौका पर पहुंच गई। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए कोशा हैं। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीम ASF एहलकारों से उलझ पड़ी। पुलिस टीम ने एलीट फोर्स और ASF अपने साथी एहलकारों को बुला लिया। पुलिस ज़राए दोनों इदारों के एहलकारों में तकरार, सख्त जुमलों का तबादला, मुसल्लह एहलकारों में तसादुम, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इलाका मैदान जंग बन गया। झगड़ा ASF एहलकारों की तलाशी लेने पर हुआ। ASF एहलकार सादा कपड़ों में थे। वाक़या रात गए पेश आया। इंक्वायरी करवा रहे हैं जिला पुलिस हुकाम। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज़ फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सेक्रेटरी फूड पंजाब दौरा सियालकोट। सेक्रेटरी फूड पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का सियालकोट दफातर का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर ने पंजाब फूड अथॉरिटी के जिला भर में ऑपरेशंस बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और दीगर अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। गंदम स्टॉक की हिफाजत के लिए फ्यूमिगेशन समेत तमाम इकदाम बर वक्त किए जाएंगे। सेक्रेटरी फूड पंजाब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाएं। डॉक्टर एहसान भुट्टा, आटा थैलों के महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। सेक्रेटरी फूड पंजाब। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद पाकिस्तान के दौरे पर आए मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीनियर सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ इस्लामाबाद। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हुए, मुकदमा डिलिस्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज अदालत में पेश ना हुए, जिसके बायस इनके बेंच के केसेस डिलिस्ट कर दिए गए। ज़राए सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से बताना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने करीबी अजीज़ की अदालत के बायस आज की रुखसत ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमा डिलिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल किए गए। ज़राए का कहना है कि 2 रुकनी बेंच को कोर्ट रूम 6 में केस सुनने थे। बेंच पूरा ना होने के बायस कोर्ट रूम 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर वापस उठ गया। PTI का रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं, राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं, लिहाजा इनका रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मुल्क में अनार की तशद्दुद और अफरा तफरी चाहती है, इसलिए PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि PTI ने सियासी जमात के तौर पर ना हुकूमत में रवैया अपनाया, ना अपोजिशन में। कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव, कभी हुकूमत तोड़ दी। PTI का रवैया नहीं। वजीर आजम के मुशीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ किसी के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं और न किसी के साथ बैठने को तैयार है। इनका रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। PTI किसी तौर पर जमहूरी रवैये पर नहीं आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारे रिकॉर्ड मांग लिया है। हमने FIA को कहा है कि हमें रिकॉर्ड दें, हम कॉपी करके इन्हें वापस कर देंगे। हमने FIA को कहा कि आपकी गाड़ी में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, इसे वापस दे दें। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक, मुल्क में तादाद 26 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के केसेस रिपोर्ट होने के बाद रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। नेशनल EOC का बताना है कि सिंध में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 7 हो चुकी है। इस हवाले से फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रजा फारूक ने बताया कि पोलियो केसेस की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। पोलियो वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि
والدین اپنے 5 سال تک کے بچوں کی استدادی پولیو ویکسینیشن یقینی بنائیں۔